कि आकर एसपी साहब का बुके देकर स्वागत करें। देवरीखुर्द पंचायत की ओर से उप सरपंच संतोष भाई से मैं निवेदन करूंगा। ग्राम पंचायत देवरीखुर्द की ओर से ग्राम पंचायत दुम्हानी के सरपंच विनायक जी उपस्थित हैं। विनायक मौर्य से भी निवेदन करूंगा मैं। ग्राम ढेका के सरपंच विष्णु विश्वकर्मा जी, मानिकपुर के सरपंच रंजीत गौड़ जी और धूमा के सरपंच भोला टंडन जी। भाई राम कुमार कश्यप आपसे भी निवेदन। मस्तूरी से हमारे धनंजय भाई आए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आकर एसपी महोदय का स्वागत करें। हमारे दुम्हानी के पूर्व सरपंच हम सबके वरिष्ठ लालजी भाई धीरज से मेरा निवेदन कि आप भी आकर एसपी महोदय का स्वागत करें। और जो भी नौजवान साथी स्वागत करना चाहते हैं पंच यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन। डप्पू नाई जी आपसे भी निवेदन। श्रीमती फरीदा जी आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप आकर एसपी महोदय का माल्यार्पण स्वागत करें। मित्रों, एक लंबे समय से हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। देवरीखुर्द और आसपास के गांवों की मांग थी कि पुलिस सहायता केंद्र यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि पुलिस सहायता केंद्र के लिए भवन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो जो भी भवन यहाँ हम सबको मिला, जन सहयोग से इसे निर्मित कर हम लोगों ने पुलिस सहायता केंद्र तैयार किया और माननीय एसपी साहब इसके लिए प्रारंभ करने को तैयार हुए और घड़ी यहाँ पे आ गई है। थोड़ी देर बोलो हनुमान जी की। अरे कुछ ना भाई, नहीं सही बात।
पूरा निवेदन करूँगा कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे सभी अतिथि। अतिरिक्त पूर्व निरीक्षक महोदय श्री रामकृष्ण साहू जी का आगमन हमारे बीच हुआ है। मैं निवेदन करूँगा मंच पे स्थान ग्रहण करेंगे। सभी अतिथियों से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप पीछे साहब से निवेदन कि आप भी आकर एसपी साहब का स्वागत करें। टीएस राय जी, पीछे राय जी और प्रतिनिधि राय जिसकी आपकी आवश्यकता हम पर को पड़ती रहेगी बार बार। पुलिस अधीक्षक महोदय रतन लाल डांगी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पाटिल पुत्र सांस्कृतिक विकास मंच और समाज सेवा हेतु तो पंजाब व नाम श्री एसपी सिंह जी, IAS अधिकारी मीणा साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय रामकृष्ण साहू जी, राजकुमार अग्रवाल जी और साहिल रवि जी। हम सब यहाँ एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम नहीं है कि कोरबा थाना का एक पुलिस सहायता केंद्र जो वर्षों से मांग प्रतीक्षारत थी उसमें राहत प्रदान करते हुए यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। और ये जन सहयोग से निर्मित पुलिस सहायता केंद्र है जिसका उद्घाटन अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने किया। बहुत सी बातें इस अवसर पर और भी होंगी। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमेशा हम लोग को संरक्षण प्रदान करने वाले और उन्हीं के कारण मुझको इस चौकी को प्रारंभ करने की प्रेरणा मिली थी। जब छठ घाट का पुलिस सहायता केंद्र प्रारंभ हुआ उसी दिन मैंने सोचा कि देवीपुर में भी सहायता केंद्र प्रारंभ हो और वहीं हम लोगों ने तय किया था और एसपी साहब ने सहमति दी थी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय एसपी सिंह जी से कि इस अवसर पर आशीर्वाद के रूप में हम सबसे दो शब्द कहें। आदरणीय एसपी सिंह जी। आज इस अवसर पर हमारे बीच मंचासीन आज के हमारे मुख्य अतिथि एसपी साहब, रिडानी साहब, मीना साहब, साहू जी, राजकुमार जी, अभय नारायण जी, नागेंद्र जी, उपस्थित सारे भाई बंधुगण बहने, इस तरह के कार्यों का उद्घाटन और हमारी उपस्थिति एक परंपरा बन गई है और होते रहती है और लोग करते रहते हैं। लेकिन जब किसी ऐसे कार्य का जो विशेष रूप से जन कल्याण के लिए, जन भावनाओं के लिए, जहाँ किसी का व्यक्तिगत कोई स्वार्थ न हो, ऐसे कार्यों के लिए छोटा या बड़ा किसी भी कार्य का जब एक छोटा सा हो या बड़ा हो समारोह मनाया जाता है तो मन में बड़ी खुशी होती है कि आज के इस वातावरण में भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह के कार्यों में रुचि लेते हैं और जनता की भावनाओं को ध्यान देते हैं। आज हमारे बीच जो एसपी साहब हैं, छठ घाट पर भी हम लोग बहुत दिनों से लगे थे कि यहाँ पुलिस चौकी बने। उसके लिए समाज सेवी होने के नाते हम लोग परिश्रम भी किया, सालों लग गए। इनके आने के बाद एक बार हम लोग छठ के समय मिले और वहाँ बड़ा नितांत जरूरत था हम लोगों के लिए और इनकी पहल से और इनकी जागरूकता से वहाँ पुलिस चौकी का निर्माण हुआ। और वहीं पर हमारे अभय नारायण जी ने भी एक मन में संकल्प लिया कि इस एरिया में भी बहुत दिनों से मांग थी ऐसे एक पुलिस चौकी की, जो किसी कारणवश प्रशासन के बाद भी पुलिस की बड़ी कमी है, व्यवस्थाएं हमें से उस तरह की रहती नहीं है, बहुत सारी उनकी भी दिक्कतें हैं। लेकिन उस दिक्कतों में भी ऐसे जो प्रशासक होते हैं वे कहीं न कहीं से रास्ता निकाल के जरूरी जगहों पर ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो आज के इस अवसर पर हम अभय नारायण जी को और इस व्यवस्था से लगे सभी लोगों को, देवरी खुद वासियों को, सबको बधाई देता हूँ तथा खास रूप से एसपी साहब का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद
आदरणीय एसपी सिंह जी, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, हम सबको हमेशा प्राप्त होता रहता है। राकेश बलवानी जी से निवेदन करूंगा कि बुके देकर माननीय एसपी साहब का स्वागत करें। इसके पश्चात इसी क्षेत्र के हमारे हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहने वाले हनुमान राइस मिल के संचालक, प्रदेश राइस मिल सदन के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि अवसर पर हम सबको 2 मिनट अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री गौतम गांधी, आदरणीय साहू जी, एसपी सिंह सर, बाकी मेरे साथीगण बिलासपुर में अपने देवी खोट, जयमुनगर और अपने लाल बाजार के आसपास रहने वाले सारे बिलासपुर नगर के निवासी, मैं आपका आज बहुत ज़्यादा इसमें सादर आपको नमस्कार करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने पुलिस का साथ देते हुए यहाँ पे आने की कृपा की है, अपना टाइम दिया है। जैसे कि अभी अभयनारायण जी ने बताया कि सिर्फ नागरिकों की पुलिस की ज़रूरत नहीं, पुलिस को भी नागरिकों की ज़रूरत पड़ती है। ये एरिया जो है देवरी खोट, लाल खदान और इसके आसपास का जो एरिया है, काफ़ी टाइम से काफ़ी सेंसिटिव एरिया रहा है। और जिस टाइम से मैं यहाँ पे चार्ज में रहा था, जब तोरवा मेरे अंडर में आता था, उस वक्त भी हमने यहाँ काफ़ी काम करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि देवरी खोट के आसपास में कोई ना कोई पुलिस का एक ऐसा बेस होना चाहिए जहाँ से पुलिस अपना काम कर सके और जहाँ पे नागरिक अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकें। ज़्यादातर नागरिकों की कंप्लेंट यही रहती थी कि हमारी कभी भी तोरवा थाने जाते हैं तो पुलिस एक बार आएगी, 2 बार आएगी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वहाँ आना बंद कर देती है। तो उसी को सोचते हुए हमने एसपी साहब ने सबने मिलकर डिसीजन लिया था कि देवरी खोट के आसपास में एक चौकी खोली जाए, जहाँ से टोटल आपका कंट्रोल हार्डली देवरी खोट आपका यहीं से शुरू हो जाता है। तो वहाँ जाके तुरंत उस क्राइम पे कंट्रोल किया था। जैसे ही कंप्लेंट आती है उसी वक्त यहाँ पे भेजा जाए, यहाँ पे वायरलेस सेट लगाया गया है। जैसे ही सूचना मिलती है यहाँ से पुलिस की टीम देवरी खोट में जा सकती है और यहाँ पे अपना काम कर सकती है। बस यही सोच के हमने ये सारा काम किया था। अब हम ये चाहते हैं कि नाग भी हमको सहयोग प्रदान करें, वो भी अपने आसपास जो असामाजिक तत्व हैं उनके बारे में हमें जानकारी दें। और ये जानकारी अगर पुलिस अधीक्षक मेरे को और किसी को भी दी जा सकती है और हम इस पर ये इंश्योर करेंगे उस पर एक्ट हो उसमें। तो सारे नागरिकों को मेरा भरोसा दिला रहा हूँ। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि चौकी अंदर जानी चाहिए, चौकी को यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये ना सोचें। ये सोचें कि आखिर पुलिस आसपास कितनी देर में पहुँच सकती है। हम 1 मिनट के अंदर यहाँ से देवरी खोट का कोई भी रास्ता एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी रहती है, मोटरसाइकिल पे रहते हैं सारे पुलिस वाले। तो बजाय कि ये सोचने की चौकी यहाँ की पूरी के अंदर क्यों नहीं, आप ये सोचिए कि पुलिस आपसे और कितना पास आ गई है उसके। बस यही कहते हुए मैं विराम देना चाहूँ अपनी वाणी को कि हम आपसे आपका पूरा सहयोग एक्सपेक्ट करते हैं। देवरी खोट के जो नागरिक हैं उनको यह मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर उनको कोई भी कंप्लेंट होती है तो पुलिस उसको सुनेगी और उसका निराकरण भी करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मीरा साहब। और मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जिनको हम सब सुनना भी चाह रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आज के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इस क्षेत्र को अपना आशीर्वाद भी देंगे और अपनी बातें कहेंगे। मुख्य अतिथि श्री डांगी साहब। धन्यवाद अभयनारायण जी। आज के इस देवरी खोट पुलिस सहायता केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मंच में विराजमान श्री साहू जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, श्री एसपी सिंह जी, श्री अभिषेक मीणा जी और देवानंद जी, राजकुमार जी अग्रवाल और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण और सम्मानित नागरिक बंधु और हमारे देवरी खोट आसपास के सभी सम्मानित महिलाएं। सबसे पहले तो मैं देवरी खोट के सभी सम्मानित लोगों को और विशेषकर अभयनारायण जी और पार्षद सभी, मैंने पुलिस को इतना एक सहायता करके मदद करके इस तरह का एक विशेष तोहफा पुलिस को दिया है। क्योंकि पुलिस बिना जनता के सहयोग के काम नहीं कर सकती। कहते भी हैं कि दोनों हाथ जब साथ में आता है तो अच्छी तरह से जुड़ते हैं। जब पुलिस और पब्लिक दोनों साथ रहेगी तो निश्चित रूप से जो है समाज में जो अपराध है उनको हटाने में मदद मिलती है।
देवरीपुर के बारे में ये विचार जब मैंने बिलासपुर में ज्वाइन किया था, जब मैं पूरी सिटी का राउंड लिया, मैंने देखा गुरु नानक चौक से जैसे बाहर निकलता ऐसा लगता है किसी गांव में आ गया है। ऐसा लगता नहीं कि ये जो एरिया है किसी सिटी या किसी नगर निगम की पेरिफेरी में है। जैसा आगे आता था ऐसा लगता है बिल्कुल सुनसान टाइप का, ऐसा मुझे ऐसा लगा। तब तक मैंने कोई फीडबैक नहीं लिया। हमको ये लगा कि यहाँ कोई न कोई असामाजिक तत्व जरूर रहते होंगे, तभी ये स्थिति लोगों में कहीं न कहीं डर व्याप्त होगा, तभी ये पूरा इलाका पूरा सुनसान है, खाली है। उसके बाद मैंने जब तोरबा थाने में बैठ करके मैंने चर्चा किया कि जो देवरीपुर है, जो रेलवे फाटक है, उसके आसपास इतनी खामोशी क्यों है? क्या कारण है कि लोग रात के समय दिखाई नहीं देते हैं, दिन के समय भी लोग डरे डरे देते हैं कि क्या कारण क्या है? तो बाद में हमको जानकारी मिला कि यहाँ पर कुछ लोग जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनका काम है लोगों को धमकाना, चमकाना और इस तरह से एक्सटॉर्शन करना है, और वो उनकी पूरी पीढ़ी जो है इसी काम में लगी हुई है। तो हमने विशेष तौर से एक उन लोगों पर निगाह रख करके उन पर कार्रवाई करने के लिए एक अभियान चला, और हमने ये भी निश्चित किया कि हम इस एरिया में आने वाले समय में कोई न कोई या तो पुलिस सहायता केंद्र खोलेंगे, क्योंकि पुलिस थाना चौकी खोलना एक एसपी के बस की बात नहीं होती है। हमारे जो है अधिकार में रहता है, हम प्रस्ताव बना के भेजते हैं, और शासन स्तर पर होता है, बहुत समय लगता है। पुलिस सहायता केंद्र स्टार्ट करना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, और जहाँ हमको उचित लगता है हम वहाँ पर उसको खोल देते हैं। तो इसलिए काफ़ी समय से ये हमारे दिमाग में था, और विशेषकर एसपी सिंह जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने छठ घाट में जो स्टार्ट किया, इन्होंने आकर के कि हम छठ घाट पर सहायता केंद्र होना चाहिए, पहले से स्टार्ट था, बिल्डिंग वहाँ शुरुआत किया, अच्छी तरह से चला। उस एरियाज में वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले, उन्होंने एक अच्छा फीडबैक दिया कि पुलिस के यहाँ रहने से, कि सहायता केंद्र रहने से वहाँ के रात्रि के समय रेलवे स्टेशन से उस तरफ राजकिशोर नगर की तरफ या मोक्का की तरफ जाना, लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। उसी समय अभय नारायण जी भी वहाँ थे, तो उनका भी यही कहना था कि हमारे एरिया में भी होना चाहिए, जबकि वो भी पहले से सोच रहा था। इन्होंने बोला तो हम इसको स्टार्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाली बल की बहुत कमी रहती है, व्यवस्था करने में काफ़ी दिक्कत रहती है, इसलिए इतना समय लग गया। जहाँ तक हमारे ये जो आज़ाद संगठन के इनके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, हमको लगता नहीं है, आदमी को आशावादी रहना चाहिए। तोरबा थाना यहाँ से आई थिंक 2-3 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर से आपके यहाँ आ गया, आपको उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले समय में वहाँ भी जा सकता है। उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। इस तरह से जो है बात रखने का कोई तरीका नहीं है। हम जो है इस चीज़ को महसूस करते हैं, जब हमने यहाँ तक के लिए महसूस किया तो उस एरिया के लिए भी थाने का प्रस्ताव भी मेरे साथ देवरीपुर के लिए पहले से भेजा जा चुका है, और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई बात का विरोध नहीं करना चाहिए, पूरी जनता के हित में सोचना चाहिए कि, और हम जो डिसीजन ले रहे हैं तो वो पूरी जनता के हित में ले रहे हैं, हम किसी XYZ को फायदा पहुंचाने के लिए लेते हैं। इसलिए जिस भी व्यक्ति को अपनी बात रखनी चाहिए उचित से समय पर रखना चाहिए, उचित पूरा सोच समझ के रखना चाहिए। और मैं एक बार बोले, क्योंकि आप सभी ने सहयोग किया है, आगे भी आप लोगों का सहयोग जारी रहेगा, और निश्चित रूप से हम जो बिलासपुर में एक सुरक्षा का माहौल हम तैयार करेंगे, सभी लोग मिलकर के काम करेंगे, तो इस जो लोगों में भय की जो भावना इस एरिया में थी वो निश्चित रूप से खत्म होगी, और सभी लोग जो है अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस एरियाज को भी ऐसा लगे कि इसमें भी कुछ डेवलपमेंट हो, और क्योंकि एक इंसिडेंट के बाद में तो काफ़ी लोगों में एक विश्वास जगा था, और हम अभी बिल्कुल स्ट्रिक्टली और भी कार्रवाई करेंगे। जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व जो होंगे उनको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको हमारी तरफ से आज भी वार्निंग है, आगे भी वार्निंग जारी रहेगी, और किसी भी हालत में लोगों से कोई जो है बरसने वाले नहीं है। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने एक हमको विशेष तोहफा दिया उसके लिए, और अपनी वाणी को बुला लेता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय एसपी साहब। और हम सब को ये मालूम हुआ कि
देवरी खोड में नए थाने का प्रस्ताव भी गया हुआ है।